एक गांव में मंगू अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगू जमींदार के यहाँ काम किया करता था। उसी से उन दोनों का गुजारा होता था। अरे मंगू, आजकल तुम खेतों में बहुत कम काम कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें आधे दिन का पैसा दे पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं कल से पूरा दिन काम कर दूंगा। इसी तरह मंगू का जीवन गुजर रहा था। एक दिन मंगू की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। मंगू उसे गांव के वैद्य के यहाँ ले जाता है। इसकी हालात तो बहुत खराब है। वैद्य जी, मेरी पत्नी को क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी की हालात बहुत खराब है। अब इसे ठीक होने के कम उम्मीद है। वैद्य जी, आप ऐसा मत बोलिए, कोई तो उपाय होगा इसे ठीक करने के। तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसे शहर के अस्पताल में ले जाकर देखो। मंगू अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसे ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा। तुम ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। इतने पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगा? मंगू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक काम करता हूँ, जमींदार से पैसे ले लेता हूँ और दिन रात काम करके पैसे चुका दूंगा। ऐसा सोचकर मंगू जमींदार के पास जाता है। अरे मंगू, तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो गया था? अगर ऐसा ही करता रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत बोलिए, मेरी पत्नी 2 दिनों से बहुत बीमार है। अगर तुम्हारी पत्नी बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। आप मुझे पैसे दे दीजिए, दिन रात काम करके चुका दूंगा। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। मंगू बिना सोचे अपने घर का कागज जमींदार को दे देता है और पैसे लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी कुछ ठीक हो जाती है। अगले दिन वह अपनी पत्नी को घर ले आता। एक दिन जमींदार मंगू के घर आता है। क्यों रे मंगू, तुम 10 दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे? अब ये घर मेरा है, जल्दी से ये घर खाली करो। अरे मालिक, आप ऐसा न करे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका पैसा जल्दी दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे पैसे। सुनो रामलाल, इस दोनों को घर से निकालो और घर में ताला लगाओ। वे दोनों चलते चलते जंगल पहुंच जाते हैं। मंगू को एक घर दिखाई देता है। वे उसी में रहने की सोचता है। तुम यहीं रुको, मैं खाने के लिए फल लेकर आता हूँ। वो जंगल जाकर अच्छे अच्छे फल लाता है। आज इसी फल को खाकर सो जाते हैं, कल का कल सोचेंगे। अरे घर में कोई है? लगता है दरवाजे पर कोई आया है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। कुछ खिला दो, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पास कुछ फल है, आप इसे खा ले। देखते ही देखते साधु सब फल खा जाते हैं। अरे मैंने तो सब फल खा लिया। कोई नहीं बाबा, मैं जंगल से और फल ले आऊंगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई महल देता हूँ। इसमें तुम्हारी जरूरत के अनुसार सारे सामान होंगे। अब मैं चलता हूँ। तब से मंजू उसी जादुई महल में रहने लगता है।